नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में कोरोना का संकट बढ़ा है और कोरोना संकट के बीच हमारे बच्चे आजकल ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, सभी के कर रहे हैं और काफी वक्त सोशल मीडिया पर भी बिता रहे हैं क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं पा रहे। पुलिस ने दिल्ली के स्कूली छात्रों के एक ऐसे ग्रुप का खुलासा किया है जो सोशल मीडिया पर डर्टी चैट कर रहा था। ऐसी ऐसी बातें कि आप सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हर मां बाप को यह खबर देखनी चाहिए। इस ग्रुप के छात्र 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र हैं। ज्यादातर इनमें नाबालिग हैं, जुवेनाइल हैं। इन्होंने लड़कियों की अश्लील फोटो मॉर्फ करके इस ग्रुप में पोस्ट की, रेप करने तक के कमेंट किए। इन्होंने ग्रुप का नाम रखा था बॉयज लॉकर रूम। पुलिस ने डर्टी चैट केस में एक छात्र को पकड़ा है और डर्टी चैट करने वाले 10 छात्रों को उनकी पहचान कर ली गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 3 वकीलों ने कोर्ट से इस केस का संज्ञान लेने की भी अपील की है। यानी एक ऐसे दौर में जब लॉकडाउन में बच्चे घर में हैं और मां बाप ये सोच रहे हैं कि चलो मोबाइल पर कुछ कर रहा है और शायद कहीं व्यस्त है, टाइम पास हो रहा होगा, बाहर तो जा नहीं पा रहा, वहां हो क्या रहा है आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इंस्टाग्राम पर चैट ग्रुप बनाकर लड़कियों की अश्लील फोटो डाली जा रही हैं। वहां पर साथी लड़कियों के रेप की बात हो रही है। इस तरीके की चीजें चल रही थी। आपको पहले बताता हूं ये बॉयज लॉकर रूम जो नाम दिया गया ये है क्या। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर लड़कों का एक चैट ग्रुप बना। चैटिंग ग्रुप में शामिल कौन हुए? 10वीं और 12वीं के छात्र जिनको अभी पढ़ाई करनी चाहिए। वो इस ग्रुप में क्या कर रहे थे अभी वो सुनिए। लड़कियों की मॉर्फ्ड फोटो डाल रहे थे, मतलब उन फोटो से छेड़छाड़ करके उनकी फोटो अश्लील फोटो बनाकर डाल रहे थे। लड़कियों पर रेप और गैंगरेप जैसे कमेंट किए जा रहे थे इस ग्रुप के अंदर। ज्यादातर छात्र साउथ दिल्ली के स्कूल्स में पढ़ते हैं। चैटिंग ग्रुप में ज्यादातर लड़के नाबालिग निकले। कुछ छात्र ही 18 से ज्यादा उम्र के थे, बाकी सब के सब नाबालिग थे। आप सोचिए क्या चल रहा था यहां और कैसे कैसे कमेंट थे। कई तो ऐसे कमेंट्स हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत आपको दिखा सकते हैं वो दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये छात्र कैसे कमेंट कर रहे थे। ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और उसमें लिखा है कि जितनी भी लड़कियां इस ग्रुप में हैं उनके अश्लील फोटो डाल दूं क्या। उन्होंने लिखा कुछ की तस्वीरें हैं मेरे पास और दूसरा लड़का लिख रहा है कि रुको मैं भेजता हूं जो तस्वीरें मेरे पास मैंने बनाई हैं। दूसरा लड़का लिख रहा है सही आइडिया है। इस तरीके की बातें चल रही थी लड़कियों के अश्लील नग्न फोटो डालने की, रेप करने की। हारिस खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हारिस खान के बारे में आपको बता दूं, हारिस 21 साल के हैं और हारिस वो लड़के हैं जिन्होंने इस ग्रुप के बारे में, यहां क्या चल रहा है इसके बारे में खुलासा किया। हारिस, पहले तो आपका बहुत स्वागत और आपको बहुत बधाई कि आपने ये बोल्ड कदम उठाया कि आप इस ग्रुप को एक्सपोज करें। हारिस, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कि मैंने जी थोड़ी बहुत तो मैंने जानकारी दी है, लेकिन अगर आप बताएं दर्शकों को ये बॉयज लॉकर रूम ये भला थी क्या, ये चीज थी क्या, इसमें कितने मेंबर्स थे और क्या चल रहा था? सर ये एक ग्रुप बनाया था लड़कों ने, जैसे कि आपने बताया कि 10th 12th 11th ऐसे क्लास के लड़के हैं, मोस्टली इसमें सारे माइनर्स हैं। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था वो इंस्टाग्राम पे और इस पे लड़कियों की पिक्चर्स डाली जाती थी। उनके मतलब अकाउंट की जो कुछ पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे जाते थे, कुछ जैसा कि आपने बताया मॉफ्ड पिक्चर्स ये सब भी थी उसमें, और जिस पे काफ़ी गंदी तरीके से कमेंट किया जाता था। और इसमें जहाँ तक कि मुझे पता लगा है इसमें लड़के रैंडमली ऐड भी किए जाते थे जिनको इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। तो इस तरह मुझे जो भी थोड़ा बहुत पता है। अच्छा हारिस, आपको कोई अंदाजा है कि कितने मेंबर्स थे इस ग्रुप में? के बारे में काफ़ी गलत चीज़ डालते। इसमें करीबन 20 से ऊपर लोग थे जितना मुझे अंदाजा है। अच्छा, और एक बात और बताइए कि क्या आपको ये पता चला कि इस ग्रुप में जितने भी लड़के शामिल किए गए वो इसी पर्पस से शामिल किए गए थे या ग्रुप बना किसी और चीज के लिए और दिखाया कुछ और किया कुछ और वाली स्थिति है? ये ग्रुप इसी पर्पस के लिए बना था क्योंकि असल में मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं था। एक लड़के को इस ग्रुप में ऐसे ही रैंडमली ऐड किया गया था
और गर्ल विक्टिम्स में से एक लड़की को वो लड़का जानता था। तो जब उस लड़के ने उस लड़की की पिक्चर्स देखी, उसने स्क्रीनशॉट लिया पूरी चैट का, जितनी भी जब से वो एडेड था उसके बाद, उससे तब तक कि उसने पूरी चैट का स्क्रीनशॉट लिया और उसने उस लड़की को इंस्टाग्राम पे भेजा। और वो लड़की मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो उसने वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे थे। और जितना मैंने उन स्क्रीनशॉट्स में देखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में बात हो रखी है। सिर्फ और सिर्फ गंदे कमेंट्स पास किए गए हैं, लड़कियों की फ़ोटोज़ डाली गई हैं और उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मेरे ख्याल से मेन पर्पस ही इस ग्रुप का यही था कि इस पे यही सब होना था। अच्छा हारिस, एक बात और बताइए कि इसमें जिन लड़कियों के मॉर्फ फोटोज डाले जा रहे थे, जिनके रेप, गैंग रेप जैसी बातें हो रही थी, ये इस ग्रुप के लड़कों की जानकार लड़कियां थी, मतलब दोस्त थी या इनको ये जानते थे वैसी लड़कियां थी, या रैंडम लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे थे? मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि जब लड़के आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से नहीं जानते थे, जितना जैसे कि मैंने आपको बताया वो रैंडमली ऐड करते थे। जहाँ तक रही लड़कियों की बात, जब मैंने लड़कियों को इन्फॉर्म किया था, उनका पूरा ग्रुप बनाया था, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि उनमें से कोई भी लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं जानती थी। और जब मैंने उन्हें लिस्ट भेजी पूरे लड़कों की देखने के लिए कि इनमें से कोई भी इनको उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करता है या नहीं, कुछ के में करते थे, कुछ लड़कियां जानती थी उनको, लड़कों को, वो भी कुछ लड़कों को ही, बट सबको नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से हर कोई कनेक्टेड था इस चीज़ में। अच्छा, जब लड़कियों को पता चला और उन्होंने वो स्क्रीनशॉट्स देखे जिनमें रेप, गैंग रेप जैसी बातें हो रही हैं, उनकी अश्लील फोटो डाली जा रही हैं, उस वक्त उन पर क्या बीती, या उनका रिएक्शन क्या था? डर गई थी? वो सामने लाना चाहती थी इस चीज़ को? उस वक्त क्या हुआ फिर? स्टार्टिंग में जब एकदम शुरुआत में मैंने उन लड़कियों को बताया था इस सब के बारे में, तो उसमें ज़्यादातर लड़कियां माइनर्स थीं, मतलब अंडर एज। और उन्होंने आज तक ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी थी और बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। मुझे अभी भी याद है, एक लड़की ने उनमें से बोला था कि आज के बाद मैं कभी भी अपनी कोई पिक्चर अपलोड करने से डरूंगी। तो वो चीज़ देख के काफ़ी बुरा लगा था, काफ़ी मतलब गलत चीज़ थी कि एक लड़की को आज के बाद डर लगेगा अपनी पिक्चर पोस्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में काफ़ी डर था लड़कियों में, लेकिन अगले दिन तक उन लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को वो स्ट्रेंथ दे के जो ज़रूरी थी, कन्विंस किया कि उन्हें एक स्टेप लेना चाहिए इस चीज़ के लिए और इसे एक प्रॉपर मूवमेंट बनानी चाहिए और उन लड़कों को एक्सपोज करना चाहिए। तो इस तरह ये एक दिन में पूरी तरीके से बदला था। अच्छा, जब ये बात पता चली तो आपने और उन लड़कियों ने फिर अपने पेरेंट्स को बताई ये बात, या पेरेंट्स से भी शेयर करने में झिझक रही थी, डर रही थी? और पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? इस चीज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जब तक मैं था तब तक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की सच कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन जब पुलिस कंप्लेंट फाइल होने की बात हो रही थी, तो काफ़ी लड़कियों ने पुलिस कंप्लेंट करने से मना किया था, जो कि माइनर्स थी, क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना था। अडल्ट्स जितनी थी वो फिर भी केस कर सकती थी बिना पेरेंट्स को इन्वॉल्व किए, लेकिन माइनर्स का ज़रूरी था अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना। तो वो काफ़ी डरी हुई थी। और उसके बाद उसके कुछ ही टाइम बाद मैंने ग्रुप एग्जिट कर दिया था, तो क्योंकि मुझे लगा था मेरा काम इतना ही था, मेरा काम सिर्फ लड़कियों को इन्फॉर्म करना था, बाकी जो भी करना था लड़कियों को ही करना था। तो मुझे आगे नहीं पता कि लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, तब केस फाइल हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मुझे थोड़ा। आपने अपने पेरेंट को बताया था कि अब आप ये ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, और आपको डर लगा कि इसका रिपरकशन भी हो सकता है जब बात बाहर आए कि इस लड़के ने ये मुहिम छेड़ी है और उसकी वजह से ये हुआ है? जी नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को स्टार्टिंग में तो नहीं बताया था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये चीज़ इतनी बड़ी होगी और लोग इसको इतना समझेंगे, इतना अच्छे से लेंगे। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को कल ही बताया, इनफैक्ट रात को, तो वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे और थोड़ा सा कंसर्न थे मेरी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ के बारे में लग रहा है। मुझे काफ़ी जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें भी यही लग रहा है, सबको मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कोई थ्रेट्स मिल रहे हैं नहीं, जो कि मुझे नहीं मिले हैं फ़िलहाल। तो
इसी बारे में ही कि मुझे थोड़ा उन्हें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, थोड़ा मुझे, ताकि वो मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन और जहाँ तक बात रही मेरे डरने की, तो इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है आपके सामने तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डर के रहेंगे तो फिर आपके सामने काफ़ी चीज़ें गलत होंगी जो कभी बाहर आएंगी नहीं और लोगों को पता नहीं लगेगा कि ऐसी चीज़ें भी हैं इस दुनिया में जिसके बारे में सोचना चाहिए लोगों को। नहीं हारिस, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एक तो उन लड़कियों को इन्फॉर्म किया, आप इस बात को और आगे लेकर आए ताकि सबको पता चले। और आप सही कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत उनको नहीं है जो सही है, डरने की ज़रूरत उनको है जो गलत कर रहे हैं। उनको इस बात का डर होना चाहिए कि वो किसी की फ़ोटो मॉर्फ कर रहे हैं, वो किसी की फ़ोटो जो है वो बिना उसकी जानकारी के किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। उन्हें डर इस बात का होना चाहिए कि वो किसी के साथ रेप, गैंगरेप जैसी बात का जिक्र कर रहे हैं और मजाक में भी नहीं करना है। ये कोई वजह नहीं बताई जा सकती कि अरे लड़कों का ग्रुप था, हम मजाक में ये कह रहे थे। किसी का रेप और गैंगरेप कोई मजाक की चीज़ नहीं है कि आप ग्रुप बनाकर और फिर नाबालिग लड़के बैठकर हो या बालिग भी हो कि वो किसी के रेप और गैंगरेप की बात करें। एक बात और बताइए मुझे हारिस कि जो बात आपको लगे कि टेलीविजन पर साझा की जा सकती है ताकि माँ बाप को भी इस बात की गंभीरता समझ में आए कि ग्रुप में लड़के या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चैट चल रहा था उसमें से अगर जो आपको लगे बताया जा सकता है टेलीविजन पर? उस चैट के बारे में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज़ है जो बताने लायक है, क्योंकि उसमें काफ़ी गलत चीज़ें बोली गई थी लड़कियों के बारे में, मतलब बॉडी शेमिंग। और इस चीज़ पे कुछ भी मेरे ख्याल से बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि सारे कमेंट्स इतने गंदी तरीके से लिखे गए थे और बोले गए थे, पास किए गए थे कि उसको ऐसे बाहर ऐसे बोलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। ठीक है, सही बात है, लेकिन माँ बाप को यह समझना चाहिए कि क्या से क्या हो रहा है और आपको अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप या कहिए कि मोबाइल, आप ठीक है उनकी अपनी प्राइवेसी है, लेकिन उस प्राइवेसी के साथ साथ आपको थोड़ी नज़र तो रखनी होगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं अगर इस तरीके का ग्रुप बना रहे हैं तो। जैसा आपने शुरू में बताया हारिस की इस ग्रुप में ज़्यादातर नाबालिग थे, माइनर्स थे। जो मैसेजेस थे और कुछ ही थे जो कि शायद 18 साल से ऊपर के होंगे, ज़्यादातर अश्लील मैसेजेस माइनर ही कर रहे थे। जी उस ग्रुप में काफ़ी लड़के थे जो एक्टिव नहीं थे, लेकिन वो उस ग्रुप का पार्ट थे। जितने भी एक्टिव थे उसमें जिन लड़कों ने कमेंट्स पास किए हैं, वो जितना मेरी नॉलेज है उसमें यही है कि वो सारे लड़के नाबालिग थे, माइनर्स थे। अच्छा। और मोस्टली बातें जिन लड़कों ने की हैं, जो मेन लोग थे इस ग्रुप के, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने निकलवाई थी और उनमें से ऑलमोस्ट सारे या शायद सारे ही माइनर्स और नाबालिग थे। ठीक है, क्या उस ग्रुप में कोई भी लड़का, क्योंकि वो पूरे लड़कों का ग्रुप था, तो उसमें कोई भी लड़का क्या इस तरीके की बातों का विरोध कर रहा था? कोई चैट आपको दिखा जिसने कहा हो कि नहीं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे पास पूरी तब तक की चैट थी जब तक वो लड़का ग्रुप में ऐड हुआ था। उस टाइम से लेकर आगे तक की चैट जितनी भी मुझे भेजी गई थी, उसमें जितना मैंने देखा, किसी भी लड़के ने इस चीज़ का किसी भी तरीके से कोई विरोध नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ गलत कमेंट्स पास किए जा रहे थे। बेसिकली उस चीज़ के मज़े लिए जा रहे थे, उसको एंजॉय किया जा रहा था। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इसका विरोध किया। ये कितना शर्मनाक है। आप सोचिए कि 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों की इस तरीके की तस्वीरें डाल रहे हैं, रेप, गैंगरेप की बात कर रहे हैं और कोई विरोध तक नहीं कर रहा है। और ये भी याद रखिए कि अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं और आप विरोध नहीं कर रहे हैं
तो आप अपनी मौन सहमति दे रहे हैं। या तो आप ग्रुप से एग्जिट कीजिए या आप उस ग्रुप के बारे में जानकारी शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ गलत हो रहा है, जैसा हारिस ने किया। हारिस उस ग्रुप में नहीं थे, उनके किसी दोस्त को उस ग्रुप में शामिल किया गया था, उनके दोस्त को भी नहीं, एक लड़के को उस ग्रुप में शामिल किया गया था, जिसने वहां जिस लड़की के बारे में कहा जा रहा था उस लड़की को वो जानता था, उसने लड़की से शेयर किया और लड़की हारिस की दोस्त थी। मतलब हारिस इस पूरी चेन में कहीं दूर पर थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि ये तो गलत हो रहा है और इसको सामने लाना होगा, एक्सपोज करना होगा। यही कदम उठाने की जरूरत है। आप गलत को बर्दाश्त कीजिएगा तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा मामला। हारिस, एक बात और बताइए कि इनमें से जब ये बातें सामने आ गई, क्या आपको कोई जानकारी है कि इन लड़कों का उसके बाद क्या रिएक्शन था? किसी को कोई अफसोस हो रहा हो या लग रहा हो कि गलत किया हो? कुछ ऐसी बातें पता चल पा रही हैं क्या? सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यही थी, सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यही थी कि इन लड़कों में से किसी ने भी माफ़ी नहीं मांगी थी किसी चीज़ की, किसी भी लड़की से। इन लड़कों ने 2 नए ग्रुप बनाए थे बॉयज़ लॉकर रूम के ही नाम से, और उसमें बहुत और गलत फ़ोटोज़ भी डाली थी, पोस्ट्स भी डाली थी और बहुत गंदे और भी कमेंट्स थे, जिसमें मोस्टली यही बताया जा रहा था उस अकाउंट्स में कि हम ये चीज़ करते रहेंगे और हम आपसे रिवेंज भी लेंगे। तो बेसिकली ये ग्रुप बना ही इसलिए था क्योंकि उन्हें रिवेंज लेना था, बदला लेना था, बदले की भावना थी उनके अंदर। कहीं से हमें कोई भी माफ़ी नहीं मिली थी, मुझे तो नहीं चाहिए थी। जिन लड़कियों के साथ उन्होंने गलत किया था उनको कहीं से कोई माफ़ी नहीं मिली थी, और यही सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात थी। काफ़ी स्क्रीनशॉट्स में मैंने ये भी देखा था जो हमें बाद में मिले थे कि लड़के इस बारे में बात कर रहे हैं कि इन लड़कियों के साथ गलत करना चाहिए, रेप की बातें कर रहे हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज़ बाहर लाने की, हमें एक्सपोज करने की, हमारे स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करने की। मतलब वो ऐसी चीज़ों के लिए धमकियाँ दे रहे थे जो लड़कियों ने सही किया है वो उनके हिसाब से गलत था। तो ये काफ़ी हैरानी वाली बात मतलब आप ये बता रहे हैं कि जब लड़कियों ने इन बातों को पता चला और उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए तो इस बात से वो और नाराज हो गए, और माफी की बात तो दूर, बदला लेना चाह रहे थे कि ऐसा कर कैसे दिया तुमने? बिल्कुल शॉकिंग। 2 नए ग्रुप बने थे इंस्टाग्राम पे बॉयज लॉकर रूम के ही नाम से। अच्छा, उसके बाद फिर 2 और ग्रुप बन गए? जी। तो ये बहुत ही शॉकिंग है। और जिस तरीके की बातें हारिस बता रहे हैं कि जो बाद में 2 ग्रुप बने उसमें और ज्यादा अश्लील चीजें थी, अश्लील बातें थी और बदला लेने की बात कही जा रही थी। स्वाति मालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। स्वाति जी, बहुत ही शॉकिंग है ये जो सामने आया है। आपके हिसाब से क्या किया जा सकता है? ये जो चल रहा था ये क्या दिखाता है? मुझे लगता है सबसे पहले तो एक कड़ा समाज को एक मैसेज देने की जरूरत है जो कि इस वक्त नहीं दिया जाता है। आज लोगों को लगता है कि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ वो कुछ भी कर देंगे, कोई भी गलत काम कर देंगे, गैंग रेप तक की प्लानिंग कर देंगे, सोशल मीडिया के ग्रुप पे प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो एक कड़ा मैसेज देने की जरूरत है जो कि इस केस में अब दिया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज करी है और साथ में बहुत सारे लड़कों को अभी अरेस्ट करा जा रहा है। एक लड़का तो रिमांड होम में भेज दिया गया है। तो ये कड़ा मैसेज देने की जरूरत है जिससे कि लोगों को ये पता चले कि अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत उसके रेपरकशंस हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक जरूरी काम है और इसके साथ साथ पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, स्कूल्स को ध्यान देने की जरूरत है, फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप में इन सब बातों के ऊपर चर्चा होने की जरूरत है। देयर हैज टू बी मच मोर अवेयरनेस, नहीं तो फिर कैसे समाज बदलेगा? अच्छा स्वाति, जो लोग, जितने बच्चे इस ग्रुप में थे उन सब पर एक्शन हो रहा है कि या जिन लोगों ने फोटो डाली या कमेंट किया उन पर हो रहा है? दिल्ली पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी एक लड़के को रिमांड होम भेजा गया है जो कि उस ग्रुप का एडमिन था। उसके बाद सारे लड़कों से पूछताछ की जा रही है कि उनका क्या रोल था उसमें। मुझे बस ये लगता है कि अगर इस तरीके का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है या किसी भी और इंस्टाग्राम ग्रुप, ट्विटर ग्रुप, फेसबुक ग्रुप,
मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी अगर इस तरीके के ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपको वहां पे आप साइलेंट हो सकता है आपका कोई लेना देना नहीं हो सकता है आप बस देखते हो और सोचते हो कि ये करेंगे, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। पर अगर आप इस तरीके के ग्रुप्स में साइलेंट ऑब्जर्वर भी हैं, तो वो भी एक क्राइम है, क्योंकि आप क्राइम को पनपते हुए देख रहे हैं और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हो। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ग्रुप्स में अगर कोई भी इन्वॉल्व है वो तुरंत उन ग्रुप से हटे और उसके बाद दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली पुलिस को उन ग्रुप्स के बारे में जानकारी दे। आज तो आप चुप हो गए क्योंकि आपको लग रहा है कि लड़की की बात की जा रही है, वो आपकी बहन नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, जिससे आप प्यार करते हो वो नहीं है, पर हो सकता है कल वही हो। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉयज से भी इस बारे में बात की जाए, बॉयज से ही इस बारे में बात की जाए। इस तरीके के बॉयज लॉकर ग्रुप में जो बॉयज इन्वॉल्व है और जितने भी बॉयज लॉकर ग्रुप चल रहे हैं, ये सारे बंद होने चाहिए। स्वाति जी, एक बात और कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप वहां पर चुप भी बैठे हैं, आपकी खामोशी भी आपकी सहमति मानी जाएगी कि आप इस ग्रुप में जो चल रहा था उसको आप रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, और आप भी उतने ही इस पाप के भागीदार माने जाएंगे और आप पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे ये बताइए स्वाति जी कि माँ बाप का रोल क्या है फिर? बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रुप में क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, इसमें माँ बाप का कितना किरदार होना चाहिए? और स्कूल, चलिए अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल का कितना किरदार होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से माँ बाप का बिल्कुल रोल है, उनको देखने की जरूरत है कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। पर आजकल की जिंदगियां ऐसी हो गई हैं कि काफी बार माँ बाप को चाहकर भी बच्चों की जिंदगियों के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता। इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारे इश्यूज हैं, बच्चे रिबेल करते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अपने बच्चों से एक दोस्ती का रिश्ता बनाने की जरूरत है, जिसमें उन्हें पता चल सके कि उनके बच्चे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, किस सोच में वो पनप रहे हैं। बट हर इंडिविजुअल केस अलग है। कुछ केसेस में हो सकता है पेरेंट्स ही बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं, कुछ केसेस में हो सकता है कि स्कूल में किसी दोस्त से बच्चे को इस बारे में पता चला, वो वहां पे ज्यादा एनकरेज हुआ। उसके बाद हो सकता है कि कहीं पे किसी का पीयर ग्रुप ऐसा है। लेकिन डेफिनेटली पेरेंट्स और स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन है हमारी। इनकी अगर मानसिकता रेपिस्ट मानसिकता होगी जो कि इन बच्चों ने दिखाई है, आप सोचिए ग्रुप्स में बैठ के वो डिस्कस कर रहे हैं कि फलां लड़की को कैसे गैंगरेप करेंगे, सब लोग वहां पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की रेपिस्ट मानसिकता को अगर हम अभी नहीं खत्म करेंगे तो ये तो आगे चल के 100% रेप करेंगे, और क्या पता इन्होंने ऑलरेडी पहले इस तरीके के खराब मंसूबों को अंजाम दे रखा हो। तो इसलिए पेरेंट्स एंड स्कूल्स एंड टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल। नहीं स्वाति, इसमें तो शॉकिंग ये है, हमारे साथ हारिस खान हैं जिन्होंने से बात करते हैं, इस बात को सामने रखा। अपनी बेटी से जरूर बात करेगा, सही बात, जरूर समझाएगा कि बेटा घर में जल्दी आ जाना, बेटा ऐसे कपड़े मत पहनना, बेटा ये मत करना, बेटा वो मत करना। बट वी डोंट टॉक टू आवर बॉयज एंड दैट इज व्हाई बॉयज लॉकर रूम होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने लड़कों से बात करने की जरूरत है, एंड वी मस्ट टेल देम दैट दिस इज नॉट ओके। किसी भी लड़की के खिलाफ कुछ भी बोलना, उसको उसकी फोटो सर्कुलेट करना, गैंग रेप का प्लान बनाना, दिस इज जस्ट नॉट ओके। So I think parents play a very important role, schools play a very important role, and as a society we all play a very important role. जिन लड़कियों ने इस बारे में आवाज उठाई, उनके खिलाफ कितनी बेकार बातें लिखी जा रही है, उनको किस तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, तो वो समाज के लोग ही लिख रहे हैं ना, समाज के लोग ही है जो ये कह रहे हैं कि हाँ लड़के हैं, इस उम्र में गलती हो जाती है। अरे हद हो गई, लड़के हैं और कोई भी उम्र हो, गलती इस तरीके की होगी कि वो गैंग रेप प्लान करेंगे। तो दिस इज नॉट करेक्ट। So I think everybody has to play a role, but most importantly, system has to play a role. हर हाल में ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं होनी चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में डर बैठे और आगे वो ऐसा करना तो भूल जाइए, सोचना से भी डरे। जी देखिए, इसमें एक चीज और बहुत शॉकिंग है स्वाति, कि अभी हमारे साथ हारिस खान है जिन्होंने इस ग्रुप के बारे में बातें बाहर रखी और लड़कियों को भी बताया कि उनके बारे में क्या चल रहा है। हारिस बता रहे हैं कि जब ये बातें बाहर आई तो उन लड़कों में कोई गिल्ट नहीं था, उनमें कोई अपराध बोध नहीं था कि हमने कुछ गलत किया है। उन्होंने बॉयज लॉकर रूम के नाम से और 2 ग्रुप बना दिए और उसमें इन लड़कियों को अंजाम भुगतना होगा, उनसे बदला लिया जाएगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। क्या ये दिमाग में इस वजह से था कि हम तो पैसे वालों के बच्चे हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जी बिल्कुल, इनको बिल्कुल यही लगता होगा। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ कि ये बातें जरूर हुई होंगी जो आप मुझे बता रहे हैं, और इसी को पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और बहुत ही कड़ा मैसेज देने की जरूरत है। एक केस में कड़ी सजा हो जाए
एक केस में अगर एक माहौल बन जाए कि हाँ अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको छोड़ेगा नहीं ये सिस्टम, फिर देखिए कैसे ये सारे बॉयज लॉकर रूम बंद नहीं होते। इन लोगों को लगता है, इनको रियली में जब इन्होंने इस तरीके की गैंग रेप की प्लानिंग करी तो इनको बिल्कुल यही लगा होगा कि हाँ हम बड़े बाप की औलादे हैं, हमारे को कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी लड़की के खिलाफ गैंग रेप की प्लानिंग करेंगे, उसकी फोटो सर्कुलेट करेंगे, इतने सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कमेंट्स लिखेंगे, ऑब्वियसली द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड आपके ऊपर एक्शन होना ही बनता है। इसलिए मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऐसा हुआ होगा, बट दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस को इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करना है। हमने उनसे रिपोर्ट भी मांगी है एंड वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। मुझे लगता है कि हर हाल में एक्शन होना चाहिए, तगड़ा एक्शन होना चाहिए, जिससे कि इन लड़कों में ही नहीं बाकी सभी लड़कों में ये मैसेज जाए कि दिस इज नॉट ओके, यू कैन नॉट डू दिस एंड यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। स्वाति देखिए, एक तरफ तो हम उन लड़कों के बारे में बात कर ही रहे हैं जिन्होंने बॉयज लॉकर रूम बनाया, अश्लील फोटो डाली, रेप की बात की, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का भी है हारिस खान जिसने इस बात को समझा कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, जो ये कह रहा है कि लड़कियों को डर के रहने की जरूरत नहीं है। आप हारिस खान हमारे साथ हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? स्वाति, आप सुन पा रही मुझे? आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू, मेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि देखिए, एक लड़का हारिस खान भी तो है जो ये कह रहा है कि ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए और लड़कियों को डर के रहने की जरूरत नहीं है। ये भी इसी समाज में है, ये उन्हीं लड़कों की हम उम्र है, ये 21 के हैं, वो 17-16 साल के होंगे, 3-4 साल का फर्क है, लेकिन सोच में तो बहुत बड़ा फर्क है। हारिस को आप कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जो समाज है वो ये लड़कियों को ये कह रहा है कि आप डर के रहिए, आप घर से बाहर मत। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हारिस खान हमारे साथ हैं। लड़कियों को ही बोला जा रहा है कि भाई आप रात में निकलती हैं तभी तो आपके साथ रेप होता है। इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग मी? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हारिस खान जो कि इस पूरे ग्रुप के बारे में जिन्होंने बताया, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये बातें बाहर लाए वो। जी बिल्कुल, जो लड़कियां जिन्होंने ये एक्सपोज किया है, जिन लोगों ने हेल्प करी है उस इतनी बड़े बात को एक्सपोज करने के लिए, मैं बिल्कुल उनको सलाम करती हूँ, बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ। आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बच्चियां भी बहुत छोटी हैं, दे आर वेरी यंग। ऐसे समय में उनको सामने आई, उन्होंने अपनी बात को उठाया है और जितने भी लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा है, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी उत्पीड़न हो रहा है, इसको करके कोई परेशानी हो रही है, तो दिल्ली महिला आयोग को जरूर बताइए, हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे और जो हेल्प बनती है हम बिल्कुल आपकी करेंगे। बिकॉज आई थिंक बहुत जरूरी है कि इस तरीके की लड़कियां आवाज उठाएं। और समाज से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, काफी बार मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे भी लड़कियों के बारे में कुछ बेकार बातें करी जा रही है। आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट। बड़ी मुश्किल होती है एक लड़की को आवाज उठाने की। हो सकता है पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हो सकता है पेरेंट्स ने सपोर्ट भी ना किया हो, उस लड़की ने अपने अकेले आवाज उठाई है। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इन लड़कियों को हम सपोर्ट करें और उन्होंने जो आवाज उठाई है उनकी आवाज को हम बुलंद करें। बहुत शुक्रिया स्वाति हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक लोगों में ये विश्वास जगाने के लिए कि सिस्टम अगर एक नजीर पेश कर दे तो बहुत कुछ सुधर सकता है। लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया स्वाति हमसे बात करने के लिए। हारिस खान हमारे साथ बने हुए हैं। हारिस, एक बात बताइए, अगर इस मामले में कार्रवाई हो, जैसा अभी स्वाति बता रही थी कि एक लड़के को डिटेन भी किया गया है और बाकियों पर भी कार्रवाई हो सकती है या होने जा रही है, क्या अगर ये कार्रवाई होती है आपको लगता है इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा? जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि इस ग्रुप का जो इस मूवमेंट का जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना था हर उस लड़के के लिए जिसे लगता है कि वो कुछ भी गलत करके उस चीज़ से बच सकता है। तो इस चीज़ के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं, लड़कियों को भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं जहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ और भी बॉयज़ लॉकर रूम ग्रुप की तरह और भी ग्रुप्स के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने हमें उसके बारे में बताया है। काफ़ी लड़कों को एक्सपोज और किया गया है, काफ़ी लड़कों ने अपोलोजाइज़ किया है, काफ़ी मतलब इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ा है सोशल मीडिया पे। और इनके अगेंस्ट जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बाद मेरे ख्याल से हर लड़का जो अब जानता है कि वो गलत है, उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि अगर वो कुछ गलत आगे करेगा या जो अब तक वो करता है उस चीज़ से वो नहीं बचेगा।
और डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। लड़कियां भी, अगर आपको पता है ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी फोटो कोई मॉर्फ कर रहा है, आप सामने आइए, डरिए मत। पुलिस है, प्रशासन है, मीडिया है आपके सहयोग के लिए, आपके साथ खड़ा होने के लिए। जैसे इंडिया टीवी ने इस मुद्दे को जोर शोर से इसलिए उठाया ताकि कहीं भी ऐसा हो रहा हो तो सब तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकना होगा और इस गलती को रोकने के लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हारिस, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।